सो है एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है पार्ट 2 में। तो आज हम करने वाले वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स फाउंड इन इंडिया। तो फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, मैस, कॉटन, कॉफ़ी और टी, इन सब की प्रोड्यूसिंग स्टेट का नाम बताएंगे। ठीक है, तो फिर काफ़ी छोटा वीडियो है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर चैप्टर को लेके। ठीक है, तो मैप पर एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो को एकदम एंड तक बिल्कुल देखना। सबसे पहले इसका अपन लॉजिक समझते हैं कि अपन को मैप में मार क्या करना है। तो जैसे कि क्रॉप हो गई राइस, राइस मतलब होता है चावल। तो जैसा कि आपको पता है कि राइस जो है वो अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है। ठीक है, आपके घर में तो आप चावल खाते होंगे और बहुत जगह खाए भी होंगे। ठीक है, बट आपको पता नहीं होगा वो आते कहाँ से। ठीक है, तो वो अपन मार्क करने वाले, जैसे कि राइस हो गया। ठीक है, तो राइस अपने इंडिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वेस्ट बंगाल, जो कि जैसा कि मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे, उसको मार्क करना है। एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर वो राइस सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेट है वो राइस के लिए मार्क किया जाएगा। अगर आपके एग्जाम होता है तो कैसे क्वेश्चन आने वाले, जैसे कि मार्क द लेवल इन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वेयर राइस इज़ मोस्ट ग्रोन। ठीक है, मतलब राइस सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, तो वहाँ पर आपको मार्क करना है यूपी और उत्तर प्रदेश। सॉरी यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी और उत्तर प्रदेश सेम है। ठीक है, यूपी और वेस्ट बंगाल को आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्क कर देना है, तो फिर आपका सही हो जाएगा कि वहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। ठीक है, तो फिर वैसे ही मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट जो अपने वो है वीट। वीट मतलब होता है गेहूँ। तो फिर अभी आपको मार्क करना है कि वीट मतलब गेहूँ सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पर कौन से स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। तो यूपी में सबसे पहले आपको मार्क करना है। तो यूपी में जैसा कि मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, मतलब एमपी, जो कि सबसे मिडल में है। ठीक है, एमपी में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दो स्टेट्स, तो फिर उसके बाद एक और स्टेट है उसका नाम है पंजाब। तो आपको पंजाब में भी मार्क कर सकते हो। अगर आपके एग्ज़ाम में है कि राइट द वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश लिख लेना। अगर याद नहीं आए तो मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब भी लिख सकते हो। ठीक है, तीनों स्टेट्स एकदम सही है, तो यहाँ पर तीनों स्टेट्स में से कोई भी आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, उस क्रॉप का नाम है मिलेट्स। तो मिलेट्स होता है बाजरा। ठीक है, तो बाजरा अगर आपने खाया है तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो अपन बताते थे कि बाजरा सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से स्टेट्स में ग्रो होता है। तो सबसे पहले तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा ग्रो होता है, यानी मिलेट सबसे ज़्यादा राजस्थान में ग्रो होता है। तो अगर मिलेट्स के बारे में आया तो सबसे पहला ऑप्शन आप राजस्थान को चूज़ करना है। तो राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा मिलेट्स अगर ग्रो होता है तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो राजस्थान के बाद अगर आपको राजस्थान याद नहीं आया तो आप महाराष्ट्र पे मार्क कर सकते हो। देन उसके बाद आएगा कर्नाटका। ठीक है, ये तीन सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन तीनों पे आप मिलेट सबसे ज़्यादा ग्रो, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन पे आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसा कि मैप में मार्क कर दिया इन तीनों स्टेट्स के बारे में। एंड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि मार्क द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ मिलेट, तो वहाँ पर आप मार्क कर देना राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक या दो जो आपसे मतलब पूछा जाए उसके हिसाब से आप मतलब एग्जाम में कर सकते हो मार्क। ठीक है, मार्क तो फिर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ईजी है। तो नेक्स्ट अपन जिस क्रॉप की बात करने वाले वो है मैज़। तो मैज़ में बता देता हूँ सबसे पहले। तो मैज़ मतलब होता है मक्का। ठीक है, तो मक्का यानी मैज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले डोमिनेटिंग जो स्टेट है, सबसे ज़्यादा जहाँ प्रोड्यूस होता है वो है कर्नाटका, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मेज़ ग्रो होता है। ठीक है, तो इन तीनों स्टेट्स में आप कहीं पे भी लिख सकते हो मेज़ के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला भी हो गया। एंड अपन नेक्स्ट चलते हैं मेज़ के बाद। तो नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन मतलब होता है रुई। तो कॉटन सबसे ज़्यादा जब प्रोड्यूस होती है वो सबसे ज़्यादा पहले स्टेट है गुजरात। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले तो आपको कॉटन के बारे में आए तो गुजरात को मार्क करना है। तो नेक्स्ट है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सेकंड हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूस होती है। तो गुजरात और महाराष्ट्र आप याद रखना। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंड जो थर्ड जो है वो है तेलंगाना। ठीक है, जो तीन स्टेट्स में दे रहा हूँ इन तीनों में कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आप मार्क कर सकते हो एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जूट। ठीक है, तो जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, देन आसाम। ठीक है, तो सारे ईस्टर्न जो भी अपने स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जूट के बारे में अगर आए तो आप वेस्ट बंगाल लिख लेना, देन बिहार, देन आसाम। ठीक है, इन तीनों स्टेट्स में कुछ भी लिख सकते हो मैप वर्क में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट्स आप याद रखना जूट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी जहाँ पर प्रोड्यूस होती है, मतलब जहाँ ग्रो होती है, तो सबसे ज़्यादा ग्रो होती है कर्नाटका में। ठीक है, तो कर्नाटका सबसे पहले मार्क करना, देन केरला, और उसके बाद तमिलनाडु। सारे मतलब तीनों साउथ के ही स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों का मार्क कर सकते हो कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस और सबसे ज़्यादा ग्रो यहीं पे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है टी। तो टी सबसे ज़्यादा ग्रो ईस्टर्न एरिया में होती है, मतलब इंडिया के ईस्टर्न में। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ग्रो होती है टी वो है आसाम में। ठीक है, तो आसाम में सबसे ज़्यादा आप मार्क कर देना अगर एग्जाम आए, उसके बाद लिख देना वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद तमिलनाडु। ठीक है, इन तीनों स्टेट्स में होती है। तमिलनाडु वैसे साउथ का है, बट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको भी वहाँ पे थोड़ी बहुत थी, लेकिन ईस्टर्न में ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे पहले आसाम लिख देना, देन वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु। ये तीनों आप याद रखना। ठीक है, टी के मतलब रिलेटेड। तो गाइस यही था वेरियस क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो यार वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड प्लीज़ एग्जाम में सही करना। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, सी यू अगेन।